हेलो बच्चों, and this is the video lecture for the solid state chemistry, and in this video lecture I am going to discuss about the three-dimensional packing. In the last video lecture I have already discussed about this particular topic. We have already discussed that placing of the second layer over the first layer. यहाँ तक हम लोगों ने उस वीडियो में पढ़ा था और वहाँ पे ये बताते समय मैंने बताया था कि आपको जो है यहाँ पे दो तरह के वॉइड मिलेंगे. द वन इज नोन एज tetrahedral void, which is covered by of course four atoms, and the next one is the octahedral void, which is of course covered by the six atoms. तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया था. और यहाँ पे ये जो डायग्राम एनसीईआरटी में बना है उसको आप अगर ध्यान से देख पा ही रहे होंगे. यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है. तो आपको दिख रहा होगा टी जो है यहाँ पे, टी स्टैंड्स फॉर द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ओ स्टैंड्स फॉर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. फाइन. ये मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा. जहाँ टी है वहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल जनरेट होगा, जहाँ पे ओ है वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल जनरेट होगा. अब हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू एज्यूम कि थर्ड लेयर, चूँकि दो लेयर तो प्लेस हो चुकी है, थर्ड लेयर को आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है. तो आप ऐसा कीजिए कि जो डार्क कलर की लाल बॉल्स हैं इन्हें आप पहली लेयर मानिए, ठीक है. और जो लाइट कलर की जो बॉल्स हैं ये जो लाइट कलर की, पीच कलर की जो लाइट बॉल्स हैं उन्हें सेकेंड लेयर मानिए, ठीक है. रेड वाली, डार्क रेड वाली पहली लेयर है, दिस इज़ योर फर्स्ट लेयर. और ये वाली जो हैं, ये पिंक कलर की हैं, ये वाली जो हैं इन्हें हम यहाँ पे सेकेंड लेयर मानेंगे, ठीक है. ये समझ में आया आपको. नीचे डार्क कलर की बॉल्स हैं, बॉल्स यानी कि एटम्स हैं, और ऊपर क्या है, ऊपर आपकी लाइट कलर वाली प्लेस्ड है सेकेंड लेयर के फॉर्म में, ठीक. अब इसको एक बार आप देख लीजिए आराम से, ठीक है. तो जब आपने डार्क कलर वाली रेड एटम्स के ऊपर लाइट कलर वाली बॉल्स को इंट्रोड्यूस किया, तो आप इंट्रोडक्शन के पैटर्न को देखिए. अगर आपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया ये वाला एटम, या ये वाला एटम इंट्रोड्यूस किया, या आपने लाइट कलर से ये वाला इंट्रोड्यूस किया, या आपने ये वाला इंट्रोड्यूस किया, तो आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा. आप पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि आपको किसको ढकना है, किसको कवर करते हुए चलना है इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द सेकेंड लेयर. आपको ट्राइगोनल जो आपका वॉइड है ये दिखाई दे रहा होगा आपको, और इस ट्राइगोनल वॉइड का एपेक्स अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस ट्राइगोनल वॉइड का एपेक्स कहाँ है, इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. देखते जाइए आराम से, ठीक है. इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी, मैं ज़्यादा बताऊंगी ही नहीं आपको, ठीक. सेकेंड लेयर में भी आप देखिए, यहाँ पे अगर आपने इसको इंट्रोड्यूस किया है लाइट कलर वाली बॉल को डार्क कलर वाली रेड वाली बॉल के ऊपर, तो देखिए आपने किसको ढका है, ऐसे ट्राइगोनल वॉइड को जिसका एपेक्स कहाँ है बेटा, इन दी अपवर्ड डायरेक्शन है. और इस तरह से आप चलते चले गए हैं, ठीक. और हम लोगों ने जब पैकिंग शुरू किया था पढ़ना, तो मैंने वहाँ पे एक बात मेंशन की थी. मैंने कहा था कि ये मान के चलना है कि हमारी जो बॉल्स हैं वो कैसी हैं. हमारी जो बॉल्स हैं वो एकदम हार्ड हैं, तो यानी ये अगर ऐसा है, इसको मैं इसी कलर से कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए. रुक जाइए. सबसे पहले तो इसका एक मिनट मुझे आप दीजिए, रुक जाइए. ये इस कलर से भरी हुई है यहाँ पे, ठीक है. ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक. और क्या कर ले, हाँ ठीक है. ये लाइट कलर वाली बॉल है ना, तो लाइट कलर वाले के लिए इसमें से लाइट वाला ही शेड, ये वाला शेड है इसका, यही वाला शेड ले लेते. देखिए अगर ये हार्ड है, अब समझते चलना है, अगर ये हार्ड है तो देखिए ये दिखाई दिया, ऐसे कवर करेगी इसको, दिखा. यहाँ पे भी ये ऐसे आएगी,
तो टेट्राहेड्रल वॉइड जिसको मैंने पर्पल से बना रखा है वो आपको दिखाई देगा क्या? हार्ड है ना बॉल, है ना, तो वो नीचे का थोड़े वॉइड कहाँ से दिखाई देगा? पता है आपको कहाँ से दिखाई देगा? जब आप नीचे से झांकेंगे या इस मॉडल को पलट देंगे, उल्टा करेंगे, देन दिस वॉइड तब ये वॉइड आपको दिखाई देगा। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये आपको ऊपर से अब दिखाई तो कतई नहीं देगा। कहाँ से दिखाई देगा? ये दिखेगा आपको, ऑफ कोर्स दिखाई देगा, लेकिन ये आपको पीछे से दिखाई देगा। तो ये समझ में आया होगा आपको, जहाँ तक मैं ये सोच पा रही हूँ। हमारे बच्चों को देखिए ये अब कवर होता जा रहा है ना। ये लाइट वाले को सबको देख लीजिए, ऐसे देखिए, ठीक। लाइट वाला जो है, जितनी लाइट बॉल्स है ये हार्ड है, तो ये कवर करती जाएंगी, देखते जाइए, ठीक है। चलिए, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड अगर हम बोलें तो ये आपको पीछे से विजिबल होगा। जिसको मैंने बनाया यहाँ से है, लेकिन ये ऊपर से दिखेगा नहीं आपको। लेकिन आपको क्या ऊपर से दिख जाएगा? ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं बना रही हूँ। आपको ये वाला बॉल ऐसे है, ठीक है, ये रेड वाली है, ध्यान से ये कौन सी बन रही है इसको भी ध्यान देना है ना, ठीक है। तो उसको देखते चलेंगे। तो आपका जो है ये वाला रेड है, ये वाला भी डार्क रेड है, ये वाला भी डार्क रेड है, ठीक। और मैं जो लाइट वाली है जो मैंने पीछे बनाया हुआ है उसे मैं किसी दूसरे ब्लू कलर से बना देती हूँ। ये वाली लाइट है, ये वाली भी लाइट, यानी पहली लेयर है, लाइट वाली पहली लेयर है, और वो वाली क्या है आपकी, ये है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। इनके बीच में जो ये जगह बच रही है का मतलब यहाँ इसको ग्रीन से कर लीजिए। ये देखिए, ये रहा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड दिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कवर्ड बाय 6 बॉल। और बहुत आसानी से आपको ये दिख पा रहा होगा कि इसके ये जो जगह है, इस जगह को, ये जगह ये जो छेद बोलिए, इसको हिंदी में बोलिए, ये जो होल है ये आपको ऊपर से भी दिखाई देगा, जिसे आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऊपर से भी दिखाई देने का मतलब है कि अगर आप इस मॉडल को मैंने कहने का मतलब है, अगर इस ग्रीन वाली जगह पे यहाँ से आप कोई पेंसिल इंसर्ट करें या कोई कील इंसर्ट करें तो वो आगे से लेके पीछे तक चली जाएगी, पूरी पार कर जाएगी। ये जो होल है यहाँ से ये पूरा पार कर जाएगा एकदम। इस होल से यहाँ कुछ आप एंटर करेंगे तो नीचे तक जाएगा। लेकिन टेट्राहेड्रल वाला जो वॉइड है, चूँकि वहाँ पे सॉलिड बॉल रखी हुई है, तो वो आपको ऊपर से तो दिखाई नहीं देगा। हाँ, पीछे पलट के देखेंगे या मॉडल को उल्टा करेंगे तो दिखाई देगा। ये इतना समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ा जाए। ये सब डिस्कस हो चुका है, टेट्राहेड्रल वॉइड मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ये हम अभी थोड़ा रुक के करेंगे। ये जो लेट द नंबर ऑफ एन स्फीयर और ये जो दिया हुआ इसको बाद में करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग पैकिंग पढ़ रहे हैं तो वहीं पे फोकस करेंगे, उसी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। अब इतनी देर बाद ये बात आई है, अभी तक आप लगातार सेकेंड लेयर पे ही टिके हुए थे कि दो जो वॉइड बन रहे हैं उनकी विजिबिलिटी क्या है, कैसे प्रैक्टिकली आप उन्हें देख पाएंगे। व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड लेयर, दो तरह की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दो तरह का वॉइड बना है। एक, आप क्या कर सकते हैं, बाय कवरिंग ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, एक अरेंजमेंट ये हो सकता है। दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, बाय कवरिंग ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। आप दोनों काम कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से चलना है इसमें। ध्यान की बात सिर्फ इसलिए है कि आप अगर एज्यूम सही से नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग फिर से पीछे चलते हैं। पीछे जाए बिना हमारा काम नहीं होगा। इस वाले अरेंजमेंट में हम फिर से आएंगे। चलिए, तो इसको, इस स्ट्रक्चर को जो यहाँ पे पूरा बना है, इसे मुझे साफ़ करना पड़ेगा, तब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। अब दिमाग में हमारे है कि टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि आपका ये, ठीक है ना। और ये कब प्रोड्यूस हुआ है, जब लाल वाली बॉल के ऊपर आपने किसको लगाया है, लाइट कलर वाली बॉल को लगाया है ना, ठीक। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका ये है जो ऊपर और नीचे दोनों से दिखाई दे रहा है, दैट इज़ दिस। इसको दूसरे कलर से बनाना चाहिए था लेकिन हम बनाए नहीं, चलिए खैर कोई बात नहीं। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना चाहते हैं तो ये लाइट कलर की है ना, इसके ऊपर नहीं रख पाएंगे आप। इसके ऊपर एक बॉल रखेंगे तो फिट नहीं होगी। कैसे रखेंगे,
जो थर्ड लेयर आपको रखना है, जैसे ये पूरा है ना, ये ठीक है ना, और आपको इसका होल कहाँ से दिखाई देगा, पीछे से, मॉडल के ये पीछे से, ये नीचे से दिखाई देगा, यहाँ नीचे से आपको दिखाई देगा। तो आप जो इंट्रोड्यूस कीजिए थर्ड लेयर, वो क्या कीजिए, इस पूरे के पूरे जो पूरा आपको दिख रहा है ना अरेंजमेंट दोनों लेयर का, इसको हाथ से उठाइए, अपने हाथ से लगा के इसको उठा लीजिए, और नीचे की तरफ से, हाथ में अगर उठा लिया तो नीचे की तरफ से बॉल्स को उठाइए और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ढकते जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये पाएंगे, जब आप इसको, है ना, इसको का मतलब जब आप जितने भी आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ये हुआ, चाहे ये हुआ, चाहे ये हुआ, चाहे ये हुआ, इसको ढकने के लिए जब आप बॉल्स को नीचे के साइड से, पीछे के साइड से, नीचे मतलब पीछे के साइड से मॉडल को उठा के जब इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो जो बॉल इंट्रोड्यूस होगी वो इसके ऊपर, उसकी पोजीशन इसके पोजीशन के ऊपर हम सुपर इम्पोज करेंगे, ये वाला और नीचे वाला जो आपने दोनों एक पे ऊपर एक, ये वाला और नीचे से जो इसको ढकने के चक्कर में, टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकने के चक्कर में जो बॉल लगाई है, वो दोनों का पोजीशन एकदम अलाइनमेंट सेम होगा, ये वाला और इसको ढकने के चक्कर में जो नीचे से अपने बॉल इंट्रोड्यूस किया है वो सेम। यानी इस केस में जो पैटर्न ऑफ, अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो जो पैटर्न आएगा वो जो नीचे वाली लेयर है उसका ए, बीच वाली का चेंज और ऊपर वाली का ए। ठीक है, जो ये बना है, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल, और जो नीचे से आ रहा है उन दोनों का पैटर्न सेम होगा और बीच वाली का अलग। तो यहाँ पे जो पैटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बी टाइप मिलेगा। कब मिलेगा बेटा, जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। ठीक है, ठीक, इसको यहाँ से हटा देते हैं, पूरा इसको हटा दिया जाए। अब हम लोग दूसरा वाला पढ़ेंगे, दूसरा वाला पैटर्न पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हमको ढकना है तो वो दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपको चूंकि ये वॉइड जो है यहाँ पे, एक मिनट, ये वाला जो वॉइड है या ये वाला जो वॉइड है, ये वाला ऊपर से भी दिख रहा है, नीचे से भी, अगर आप नीचे झाँक के देखोगे तो भी दिखेगा, ऊपर से दिखेगा तो भी दिखेगा। तो हमें ऊपर से दिख रहा है तो हम तीसरी लेयर को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक बॉल उठाएंगे और इसको ढक देंगे, ये, फिर इसको ढक देंगे, ये, फिर इसको ढक देंगे, ये, फिर इसको ढक देंगे, ये। देखिए ऑक्टा को आप ढक रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप किसको ढक रहे हैं, आप ऑक्टा को ढक रहे हैं, आप ऑक्टा को लगातार ढक रहे हैं। ठीक है, और इस चक्कर में जो पैटर्न मिलेगा, देखिए अब आप ध्यान से देख लीजिए, डार्क बॉल रेड वाली जो है, लाइट वाली जो है पीच कलर से, और जो ब्लू वाली है, ये तीनों का कहीं कोई सामंजस्य है, कुछ नहीं है, तीनों अलग अलग पैटर्न पे है। तो अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढकते हैं तो जो नई लेयर आएगी उसका पैटर्न अलग होगा, और ये जब बार बार रिपीट होगा तो जो आपको पैटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बी सी मिलेगा। ये कब मिलेगा बेटा, जब आप ऑक्टा को ढकोगे तब। टेट्रा को ढकोगे तो ए बी, ऑक्टा को ढकोगे तो ए बी सी, और एकदम आप आइए इसको यहाँ से पढ़ लीजिए एक बारी और क्लियर हो जाएगा, इसको पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पे कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप देखिए, tetrahedral void of the second layer may be covered by the spheres of the third layer. In this case, the spheres of the third layer are exactly aligned with those of the first layer. पहला और तीसरा similar होगा, और the pattern of sphere is repeated in the alternate layers, and hence this is written as AB pattern. और जो ये स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोला जाता है, HCP स्ट्रक्चर बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और ये नेचुरली किन किन में देखा गया है मेटल्स में, तो मैग्नीशियम एंड जिंक आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, और आपको ये यहाँ पे और देखिए ये क्लियर हो रहा है, ये देखिए ये पैटर्न और ये पैटर्न दोनों का एक है, और भी इसका और इसका अलग है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा बात करें, और चौथा, तो 1 और 3 का सेम है, ठीक, और 2 और 4 का सेम है। तो ये कब है, जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक रहे थे। ठीक, उसके बाद आइए नेक्स्ट, बाय कवरिंग ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला आया जाए, हम लोग यहाँ पे देखा जाए इसको। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो जब आप देखो, थर्ड लेयर में बी प्लेस्ड, ओके, थर्ड लेयर में बी प्लेस्ड above the second layer in manner such that its spheres cover क्या, octahedral void। ठीक है, और जब इस तरह का आप प्लेसमेंट करेंगे, then the spheres of the third layer are not aligned with those of either first or second। ये मैंने पीछे भी बोला, ये बात किसी से मैच नहीं कर रहा था। वहाँ पे जो मैंने नई ब्लू बॉल बिठाई थी ना, वो डार्क वाले रेड से कर रही थी ना पीच वाले से कर रही थी।
एंड हेंस दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सी टाइप। एंड और जब चौथी लेयर को आप ले आएंगे तो चौथी लेयर का जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होगा, ठीक है, वो पहली वाली के साथ मैच करेगा। एंड हेंस दिस पैटर्न इज नोन एज व्हाट, ए बी सी। और जो स्ट्रक्चर जनरेट होता है उसे क्या बोला जाता है, क्लोज पैक्ड या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और इसके एग्जाम्पल्स कहाँ हैं, किन में देखा गया है, सिल्वर और कॉपर में। ठीक, अब याद रखने वाली बात देखिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा हम यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा अपने नोट्स पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, याद रखिएगा आप कि बाई कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, एक मैंने बताया था और दूसरा बताया था बाई कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताया, ठीक है। दोनों का डिफरेंस देखते चलेंगे, ठीक है। इसमें जो पैटर्न होता है टेट्राहेड्रल वाले में बेटा, वो ए बी होता है बच्चा। यहाँ पे ए बी सी पैटर्न होता है बेटा, ठीक है। आपका जो एक तो ये पैटर्न था, ठीक है। दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, याद रखिएगा, दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है, यहाँ पे भी 12 है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं HCP, विच स्टैंड्स फॉर व्हाट, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक। और इसका जो आपका, इसको बोलते हैं CCP या FCC, विच स्टैंड्स फॉर क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। और दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी है, यानी कि रेशियो ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम एंड जो एम्प्टी स्पेस का जो रेशियो निकलता है, पैकिंग एफिशिएंसी की कितना वॉल्यूम आपके लैटिस ने ऑफर, सिस्टम ने ऑफर किया और एटम्स ने कितना उसमें से ऑक्यूपाई कर पाया, इसका जो रेशियो होता है दैट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी, वो आएगी दोनों में 74%। यहाँ पे भी कितनी है, 74%, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो एग्जाम्पल है वो आपका इन केस ऑफ दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कवरिंग में दो थे आपके, एक था कॉपर था और एक आपका सिल्वर था। यहाँ पे ये इस तरह से क्रिस्टलाइज करते हैं। और अगर आप टेट्राहेड्रल वाले की बात करें तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल था मैग्नीशियम था बेटा, और क्या था, जिंक था। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक पैकिंग हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। उसके अलावा आप जो है कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कि एटम की संख्या अगर लैटिस में n हो तो वॉइड कितने होंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।